हो सकता है कि युद्ध के बाद भी इमारतें ज्यों की त्यों खड़ी रह जाए। हो सकता है कि सैन्य ठिकानों और असले भी दुश्मन के हाथ लग जाए। हो सकता है कि देश घुटने टेक के आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाए और ईश्वर करे कि हमलावरों के भी युद्ध से पूर्णतः मोह भंग हो जाए। जिस प्रकार से सम्राट अशोक का हो गया था कलिंग विजयोपरांत, क्योंकि सब कुछ ध्वस्त नहीं होता है किसी युद्ध में, पर ध्वस्त हो जाती है लोगों की मानवता। ये सब कुछ बातें दोस्तों अभी 8% में यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उनके बारे में थी। एंड आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक वृत्ति द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने लगभग 2 से 3 वीडियो प्रायिकता से रिलेटेड अपलोड कर ली है और आज हमारे पास चौथा वीडियो आ रहा है जिसके अंदर हम आज बात करेंगे दोस्तों ताप से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और फिर बाद में हम लीफ वर्ड्स और अलिफ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि सिक्के को उछालना और पासे को फेंकना, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हैं और बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम पहले तो ताश के पत्तों के बारे में। देखो ताश के पत्ते के बारे में हमें पता है दोस्तों कि ताश आई थिंक आपने अच्छे से खेला है। आपने अगर नहीं खेला तो देखा है खेलते हुए, अगर नहीं भी देखा है तो आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ जो आप कंसंट्रेटेड होके यहाँ पे देखें। हमें पता है दोस्तों कि ताश के पत्ते होते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। ताश के टोटल कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? 52 पत्ते होते हैं। कितने 52 होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 52 पत्तों के अंदर भी यहाँ पे 2 कलर के पत्ते होते हैं। कितने कलर के पत्ते होते हैं दोस्तों? एक तो होता है यहाँ पे हमारे पास लाल और दूसरा होता है काला। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लाल पत्ते होते हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास काले कलर के कलर होते हैं। ठीक है, काले। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। और इसको कहते हैं हम रेड। ठीक है, लाल कलर के जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो 26 होते हैं यहाँ पे, एंड काले कलर के जो पत्ते होते हैं दोस्तों यहाँ पे वो भी 26 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे जो लाल पत्ते होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। लाल पत्ते होते हैं वो भी हमारे पास कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर एक होता है दोस्तों यहाँ पे पान। ठीक है, क्या होता है? पान। और पान के जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों लाल के बाद यहाँ पे होता है ईंट का पत्ता। क्या होता है? ईंट का पत्ता, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी 13 होता है। ठीक है, ये भी ईंट का पत्ता कितने होते हैं? 13। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास काले पत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैं पहले बात करना चाहूँ दोस्तों हुकुम के पत्ते। किसके पत्ते? हुकुम के पत्ते। ठीक है, हुकुम के पत्ते ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। और यहाँ पे मैं बात करना दोस्तों चीड़ी की, और चीड़ी के भी पत्ते कितने होते हैं? यहाँ पे हमारे पास चीड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। चीड़ी के पत्तों को यहाँ पे इंग्लिश में बात करूँ दोस्तों तो इसको कहते हैं क्लब। ठीक है, क्लब। यहाँ पे इस प्रकार से हुकुम के पत्ते को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्पैड कहता है। क्या कहता है? स्पैड। यहाँ पे लिख दिया मैंने स्पैड। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ईंट के पत्तों को हम क्या कहेंगे? डायमंड। क्या कहेंगे? डायमंड। ठीक है, एंड यहाँ पे पान के पत्तों को यहाँ पे HEAR हार्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे ताश के 52 पत्ते जिसके अंदर 26 होते हैं लाल कलर के और 26 होते हैं काले कलर के। यहाँ पे पान के पत्ते को यहाँ पे मैं दोस्तों हार्ट 13 होते हैं, ये डायमंड जिससे यहाँ पे ये भी 13 होते हैं, और हुक्म के पत्ते इसमें 13 होता है और चीड़ी के यहाँ पे 13 होता है। अब काफी जनों को कंफ्यूजन होता है कि काला या फिर हम जैसे हम खेलते वक्त भी हम गलत खेलते हैं। जैसे मान लो कि कहते हैं कि काली चल है कि काली वाली पत्ती चल, मतलब यहाँ पे कहना का ये है कि दोस्तों वो काले नहीं होते। काले का मतलब तो 26 हो गए जिसके अंदर हुकुम भी आ गए चिड़ी आ गए। एक्चुअल में जो काले वाला जो पत्ता होता है वो हम जब जनरल बोलचाल की भाषा में काले वाले को हम यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे हुकुम वाले पत्ते से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी हुकुम वाले पत्ते से, यानी हुकुम का इक्का, हुकुम का एक बेगम या बादशाह, इस प्रकार से। ठीक, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहता है? यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इसके बाद। ठीक है, देखो
यहाँ पे पान, पान का मतलब दोस्तों इस प्रकार से रहता है हमारे पास पान। आई थिंक आपने देखे नहीं होंगे दोस्तों पान, ठीक है। ईंट का पत्ता जस्ट लाइक डायमंड की तरफ होता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं हुकुम की पत्ते की बात करूँ दोस्तों, तो हुकुम का पत्ता एक मिनट थोड़ा सा हमारे पास मिसप्लेस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से हार्ट बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हुक्म का पता होता है वो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। और चिड़ी का पता दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हुक्म का पता रहता है, चिड़ी का पता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार, अब इनके ऊपर जो नंबरिंग रहता है वो किस प्रकार से रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग रहती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तक तो ये फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जय यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जोकर होता है, क्यू बेगम क्वीन और के बादशाह, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद इक्का, ठीक है, इसको इक्का से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों 2 से 10 तक नंबरिक वैल्यू होती है या फिर नंबरिक डिजिट रहती है। और यहाँ पे जे क्यू के ये इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन पतों को हम यहाँ पे फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फेस कार्ड का मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ मैं हमारे पास दरबारी पत्ते, ठीक है। फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये तीन जे क्यू के ये तीनों पत्ते क्या कहते हैं दोस्तों, फेस कार्ड या फिर दरबारी पत्ते। इस टोटल ताश के पत्ते में 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कलर के अंदर जे क्यू के होता है, यानी जोकर बेगम और बादशाह होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 × 3 12 टोटल यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। 4 इक्के रहते हैं, बाकी वाले भी 4 टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 52 पत्ते रहेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते दोस्तों उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने दोस्तों 1 बाय 1 इसको एक बार होता है बिना विलंब किए हुए। देखो आगे वाले क्वेश्चन दोस्तों मैंने एज इट इज लिख ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। देखो किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ताश के 52 पत्ते, ताश के 52 पत्ते हमें पता था, अभी हमने अच्छे से क्लासिफाइड करके बताया था कौन से कितने प्रकार के या कौन कौन से पत्ते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ताश के 52 पत्ते हैं, ताश के 52 पत्ते हैं, पत्तों में 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालना है। कितने पत्ते निकालना दोस्तों, एक पत्ता हमें निकालना है, ठीक है। और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस टाइप के मैंने 6 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है दोस्तों। कितने क्वेश्चन लिए मैंने 6, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर हम करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें कि काली बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। अब काली बेगम मैं कह सकता हूँ दोस्तों, काली बेगम, काले पत्ते टोटल 26 होते हैं, ठीक है। अब 26 में से काले की बेगम की बात हो रही, तो यहाँ पे 2 पत्ते रहते हैं काले के बेगम के, ठीक है। यानी एक होता है हुकुम का और एक होता है यहाँ पे हमारे पास सीढ़ी का। हमें कह रहा दोस्तों 52 पत्तों में से एक पत्ता चुनना, हमें 52 पत्ते में से एक पत्ता चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो कुल घटनाएं रहेगी वो हमारे पास 52 रहेगी। कुल घटना तो हमारे पास कितनी रहेगी, 52, ठीक है। ये 52 लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। एंड अनुकूल घटनाएं कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पर अनुकूल घटना 2 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हमें कह रहा है काले की बेगम प्राप्त होनी चाहिए। काले की बेगम यहाँ पे दोस्तों 2 होती है, एक होती है हुकुम के पत्ते की काले की बेगम और यहाँ दूसरी होती है छीड़ी की बेगम, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया अनुकूल घटनाएं और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/26 का इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दरबारी पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी भी मैंने बताया दोस्तों JQK यानी कि जोकर, क्वीन और बादशाह, ठीक है। यानी ये जो 3 पत्ते होते हैं प्रत्येक कलर के अंदर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हार्ट के अंदर, डायमंड के अंदर, स्पेड के अंदर या क्लब के अंदर, इन चारों के अंदर यहाँ पे हमारे पास दरबारी पत्ते होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे दरबारी पत्ते यहाँ पे 4 × 3 12 होते हैं, तो 12 टोटल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कुल घटना है यहाँ पे
52 है। 52 में से हमें निकालना है दोस्तों दरबारी पत्ते की प्रायिकता। दरबारी पत्ते यहाँ पे 12 होते हैं, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 6/26 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आगे आगे यहाँ पे 3/13 इसमें क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड या थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं ईंट का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। ईंट के पत्ते टोटल कितने रहते हैं दोस्तों? ईंट के पत्ते 13 टोटल यहाँ पे 13 होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते में से 13 पत्ता। ठीक है, अब 13 पत्ता हमें यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे ईंट का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता रहेगी हमारे पास, मैं कह सकता हूँ 52/13 और 52/13 मतलब 1/4 इसकी प्रायिकता रहेगी। ठीक है, ईंट का पत्ता प्राप्त होने की ये प्रायिकता रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। इक्का कितने रहते हैं दोस्तों? 52 पत्तों में से 4 पत्ते हमारे पास कितना रहता है? 4 पत्ते हमारे पास इक्के के रहते हैं और 4 में से एक का हमें चयन करना है। ठीक है, 4 में से एक का क्या करना है? 4 चयन करना है। ठीक है, देन यहाँ पे इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ मैं कि टोटल हमारे पास या अनुकूल घटनाएं 4 होगी और कुल घटनाएं यहाँ पे हमारे पास 52 रहेगी। ठीक है, काफी जनों को कंफ्यूजन हो सकता है सर कि यहाँ पे एक पत्ता को निकालना है और आप यहाँ पे 4 लिख रहे हो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 4C1 बटा 52C 52C1 दैट मीन्स यहाँ पे 4/52 और यहाँ पे 1/13। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन बनी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ईंट का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। अब ईंट के 13 पत्ते, 13 में से एक को हमें निकालना है। अनुकूल घटनाएं, कुल घटना हमारे पास कितनी रहेगी दोस्तों? कुल घटना हमारे पास रहेगी 52C1 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास या फिर मैं इसको लिख ही देता हूँ 13C1 बटा 52C1 दैट यहाँ पे 13C1 का मतलब 13/52 और यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहे दोस्तों वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 11/5 क्वेश्चन दोस्तों में कि बादशाह या बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों या का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, बादशाह या बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। अब बादशाह कितने होते हैं दोस्तों? 52 पत्तों में से 4 तो बादशाह होते हैं और 4 ही बेगम होती है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 4C1 यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4C1 डिवाइड बाई यहाँ पे 52C1 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4C1 बटा 52C1 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सोल्व करेंगे दोस्तों हमारे पास 52 और यहाँ पे 4 + 4 8 और 8/52 बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2 4 का भाग देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 2/13 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 का भाग यहाँ पे 26 और 13। ठीक है, इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी बादशाह 4 पत्ते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट भी ऐसा भी लिख सकता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो यानी 4 + 4/52 यानी 4 पत्ते किसके हमारे पास? बादशाह के, 4 पत्ते 52 बेगम के हैं और बीच में याद रहेगा प्लस, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 8/52 और यहाँ पे हमारे पास 2/13 इसका क्या रहेगा फाइनली। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों चिड़ी का पत्ता या हुक्म या चिड़ी का पत्ता या गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। हमें कह रहा है चिड़ी का पत्ता प्राप्त होना चाहिए या का मतलब प्लस होता है या गुलाम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ पे हमें टोटली यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 13 पत्ते किसके होते हैं? चींटी के। ठीक है, 13 पत्ते किसके होते हैं? चींटी के होते हैं और गुलाम के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, चींटी के 13 पत्ते होते हैं, 4 गुलाम के होते हैं पूरे 52 पत्तों में से। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास 13 पत्ते गुलाम के हैं या चिड़ी के हैं और प्लस याद है का मतलब प्लस 4 पत्ते यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास किसके हैं? गुलाम के हैं। अब यहाँ पे मैं 13 चिड़ी के पत्ते, इसके अंदर गुलाम भी तो रहेगा, इसके अंदर एक गुलाम भी तो रहेगा और यहाँ पे 4 गुलाम को यहाँ पे मैं काउंट कर दिया, मतलब ये एक माइनस हमें करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये दोस्तों अपवर्ती घटनाएं नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 1 करूंगा
डिवाइड बाय 52, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 16/52 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 8/26 या फिर मैं कह सकता हूँ 4/13 इसका क्या रहेगा फाइनली आंसर रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको इस समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सीडी का पत्ता यहाँ पे 13 है या गुलाम के 4 पत्ते प्लस कर दिया और दोनों अपवर्जी घटनाएं नहीं है, मतलब यहाँ पे जो चीड़ी के 13 पत्ता है उसके अंदर एक गुलाम भी है और यहाँ पे अलग से गुलाम पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता यहाँ पे 4 रहेगी। 13 + 4 माइनस का 1 करेंगे कि डबल बार हम काउंट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे माइनस का 1 हमने इसको कर लिया बटा यहाँ पे 52, इसको सोल्व करने पर 4/13 आया है। ठीक है, आई थिंक आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं है, इसको एक बार जल्दी से उतारे फिर बाद में इसी के अंदर यहाँ पे दोस्तों अभी तो मैंने एक पत्ता लेके चयन करने का तरीका बताया। ठीक है, यानी कि ताश के 52 पत्तों की एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात की जाती है, बाद 2 पत्ता निकालेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार उतारे बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे और इस क्वेश्चन को वापस सेट करेंगे और करेंगे। ठीक है, तो करो दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब किए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से दो पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए दोस्तों और 4 क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोनों पत्ते लाल रंग के होने की प्रायिकता, दोनों पत्ते लाल रंग के होने की प्रायिकता, और हमें पता है दोस्तों कि 52 में से 2 पत्ता निकालना है 52C1 यानी कुल घटनाएं हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों पत्ते लाल रंग के होने की और 26 पत्ते में से यानी टोटल लाल रंग के कितने पत्ते दोस्तों 26 होते हैं और 26 में से 2 पत्ते निकालना यानी 26C2 इज द फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि हमारे पास क्या है 52 पत्ते लाल रंग के होने की यानी लाल पत्ते रहने की हमें प्रायिकता निकालनी है, दोनों पत्ते 26C2 और टोटल यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 52C2 यानी कुल जो घटनाएं रहेगी दोस्तों 52C2 और यहाँ पे 26C2 रहेगी अनुकूल घटना। इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों और 26C2 का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 26 × 25 इंटू 1 इंटू 2 और यहाँ पे 52 × 51 एंड यहाँ पे 1 × 2 1 × 2 से 1 × 2 कट जाएगा, यहाँ पे 26 का पार्ट है यहाँ पे 1 और ये 2 बार और बाकी वाले यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, दैट यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है 25 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है यहाँ पे 2 बच रहा है और 51 बच रहा है, 2 × 51 102, ये इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हमें दोनों पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता, दोनों पत्ते ईंट के। अब ईंट के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों 13 होता है, 13 में से 2 का चयन 13C2 और टोटल यहाँ पे कुल जो घटना रहेगी दोस्तों 52C2 रहेगी। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास तो इसका आंसर रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा कि 13C2 हमारे पास दोनों पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता, उनमें से या अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों कुल घटना यहाँ पे 52C2 रहेगी। 13C2 का मतलब क्या था दोस्तों यहाँ पे 13 × 12 बटा 1 × 2 और 52C2 का मतलब 52 इंटू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 52 ×
51 और 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 कट जाएगा। और यहाँ पे 13 का भाग यहाँ पे 4 बार गया, 4 का भाग यहाँ पे 3 बार गया, तो यहाँ पे ऊपर बच रहा है 3 दोस्तों और नीचे बच रहा है 51। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी बात कर रहे थे दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन में हमारे पास देखते हैं, देखो यहाँ पे दोस्तों ये अगेन यहाँ पे आगे कट्ठा है, ठीक है, ये भी कट्ठा, देखो यहाँ पे कर सकता 70-51, ठीक है, तो यहाँ पे 1/17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे देख यहाँ पे इसका ही फाइनल आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों पते बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता, दोनों पते या तो बादशाह हो या बेगम। अब बादशाह के पते दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल कितने रहते हैं, 13 रहता है, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 होता है, या बेगम यानी प्लस मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास बेगम के पते रहते हैं वो भी 4 रहते हैं, यानी कि 4 पतों यानी 4 बादशाह के पतों में से 2 पते हमें चयन करना है, प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 बेगम पतों में से 2 पतों का चयन करना है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4C2 प्लस 4C2 बटा 52C2 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि बीच में याद रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं लिख देता हूँ वाइडली, एंड यहाँ पे कह रहा हूँ 4C2 प्लस 4C2, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 52C2, इसको मैं बट्टा अलग अलग भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि 52C2 अलग अलग भी करें या फिर ऐसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यानी कि दोनों पते बादशाह या बेगम होने की, बादशाह के पते 4C2 यानी बादशाह के पते यानी 4 बादशाह पतों में से 2 बादशाह पता में चयन करना है, प्लस यहाँ पे याद रखा तो 4C2 इन 4 बेगम पतों में से 2 बेगम के पते का चयन करना। ठीक है, 4C2 का मान कितना बराबर, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4C2 का मान यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, 6 प्लस 6 बट्टा 52C2 का मान यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, 52C2 मतलब यहाँ पे 52 इंटू 51 बट्टा यहाँ पे 1 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 26 और 26 का 51, 26 को 51 से गुणा करो तो यहाँ पे 26 आएगा, हाथ लगा तो 26 इंटू 5, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 26 इंटू 5 है हमारे पास 130 रहेगा, 130 प्लस 2, 130 प्लस 2 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास नीचे आ जाएगा 132 6 और 12 बट्टा 132 132 6, इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये कैंसिल आउट होंगे। कैंसिल आउट किससे हो रहा है, देखो यहाँ पे 12 का भाग यहाँ पे मैं कह 12 में 6 का भाग यहाँ पे जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 छंग 2 छंग 12 और यहाँ पे हमारे पास 1 छंग 2 छंग 12 और फिर बाद में यहाँ पे 1 बच रहा है तो 2 छंग 12 और 1 यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों 2 बटा 221। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है, और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहला पता ईंट का तथा दूसरा पता हुक्म का होने की, तथा बढ़ाया दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों गुणा आएगा, तथा का मतलब गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहला पता ईंट का यानी ईंट के पते 13 में से एक का चयन 13C1 इंटू दूसरा पता हुक्म का, हुक्म के 13 पते 13C1। ठीक है, तो इसका और नीचे 52C2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 13C1 इंटू 13C1 और 52C2। ठीक है, 13C1 का मान 13 इंटू 13 और यहाँ पे 52C2 का अभी तक मैंने निकाला था दोस्तों 132 और 6। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको निकाला। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, देखो कि 13 का भाग इसमें दे रहा है 13 का 13, ठीक है, 1 0 और 2 102 बार। ठीक है, तो हमारे पास 13 बट्टा 102 इसका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला दोस्तों, और आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है किसी भी प्रकार का तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। इसको एक बार जल्दी से करें दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और ये भी बताना चाहूँ दोस्तों हर एक रोज कहीं ना कहीं हमारे पास खबर मिल रही रहती है या फिर छपी रहती है कि
रिट की वैकेंसी आ रही है, सेकंड की वैकेंसी आ रही है, मतलब यहाँ पे जो खबरें छपी रहती हैं वो रियल में रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो रिट की जो वैकेंसी कैंसिल होगी उसको वापस करवाया जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे लगभग 45-46 हज़ार पोस्ट है अगेन वापस आ रही है। तो इसके साथ ही यहाँ पे 10,000 पोस्ट लगभग सेकंड ग्रेड के लिए भी रहेगी। तो आप वहाँ पे लग जाए दोस्तों, तैयारी के अंदर लग जाए, कमर कस ले अपनी। जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे और एक्यूरेसी आपकी जितनी रहेगी दोस्तों उतना परफेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी सब करते हैं लेकिन एक्यूरेसी रहना जरूरी है। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए आप दोस्तों किसी भी प्रकार की टेस्ट खरीद सकते हो। पहले एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस करें। ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज अगर कहीं पे टेस्ट सीरीज मिलती है तो वहां से खरीदे, वो खरीदे। अगर नहीं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो करें, अच्छे से करें और चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन को मिलाएं और फिर बाद में मैं कह सकता हूँ टेस्ट सीरीज खरीदे। और लगभग आपको खरीदनी है दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहीं से दोस्तों आपकी एक्यूरेसी डेवलपमेंट होगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पहले तो यहाँ पे चैप्टर को क्लियर करें, स्पीड से करें। ठीक है, हालांकि मैं धीरे चल रहा हूँ लेकिन अपनी स्पीड भी मैं बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन, और आगे वाले क्वेश्चन में और टास्क के पत्तों से रिलेटेड लिखूंगा और उसको आपको करना है। ठीक है, तो देखते दोस्तों, इसको एक बार हटाता हूँ मैं। ठीक है, और आप कर ले। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा। नेक्स्ट बात कर रहे हो दोस्तों, आगे वाले दो क्वेश्चन मैंने और लिए हैं और थोड़े से हटके क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, शायद पहला तो हमने कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना दोस्तों और करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताश के 52 पत्ते में से, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ताश के 52 पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाला जाता है। पहला पत्ता हमें कह रहा है दोस्तों ईंट का, और दूसरा पत्ता चिड़ी की होने की प्रायता ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमें ताश के 52 पत्तों में से एक एक करके 2 पत्ते निकाला जाता है। यानी पहले में तो यहाँ पे 2 पत्ते निकाला जाता है, साथ में निकालने की बात कर रहा है, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि एक एक पत्ता करके यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है, एक एक करके 2 पत्ते निकाला जाता है। पहला पत्ता ईंट का और दूसरा पत्ता चिड़ी के होने की प्रायता क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। पहले पत्ता ईंट का तथा दूसरा चिड़ी का होने की प्रायता। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, पहला पत्ता ईंट का तथा दूसरा चिड़ी का पत्ता होने की प्रायता। यहाँ पे मैंने कॉमा लगी, बीच में तथा वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कह तो सकता हूँ दोस्तों 2 पत्ते कैसे निकालेंगे, एक ईंट का तथा दूसरा चिड़ी का। दैट मीन्स यहाँ पे वही वाली सिचुएशन दोस्तों, 52 पत्ते में से 2 पत्ते 52, that is the total events, and the variable events the 13C1 is multiplied by 13C1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो आंसर आएगा सिंपली 13C1 इंटू 13C1 डिवाइड बाई 52C2, और इसको अभी हमने सोल्व किया था दोस्तों 13C1 13 इंटू 13 बटा यहाँ पे 132 6। ठीक है, इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 102 बार कटा था और यहाँ पे 13 बटा 102 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ताश के 52 पत्तों में से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला पत्ता ईंट का और दूसरा पत्ता चिड़ी का होने की प्रायता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक एक करके निकाला, यानी कि पहले 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला, उसके निकालने के बाद दूसरा पत्ता निकाला। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो घटना है यहाँ पे आश्रित है। ठीक है, क्या है, आश्रित, यानी पहला निकलने के बाद दूसरे जो घटना है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से एक एक करके 2 पत्ते निकाला जाता है। पहला पत्ता ईंट का, दूसरा पत्ता चिड़ी का होने की प्रायता। अब मैं क्या दोस्तों, कुल घटनाएं हमारे पास कितनी, 52 है। कुल घटनाएं कितनी हमारे पास, 52 घटनाएं हैं, और 52 घटनाएं। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला पत्ता जो है वो ईंट का, ईंट के कितने पत्ते रहते दोस्तों यहाँ पे
13 रहता है। कितने रहते हैं? 13 रहता है, ठीक है। या 13C1 बटा 52C1 ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। या ऐसा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पता निकाला जाता है, ठीक है। तथा दूसरा पता चिड़ी होने की प्रायिकता, दैट मींस यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों 52 पत्ते में से एक पत्ता मैंने निकाल लिया, तो बाकी शेष कितने पत्ते बच रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी के तो 51 बच रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे तो नीचे लिखूंगा, कुल घटना आपकी बार 51 रहेगी। कितनी रहेगी दोस्तों? 51। और दूसरा पता किसका? चिड़ी का। और चिड़ी के कितने पत्ते दोस्तों? 13 होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 13। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कहता यहाँ पे दूसरा पत्ता भी हमारे पास ईंट का होता, अगर दूसरा पत्ता भी हमारे पास ईंट का होता, तो 13 में से यानी कि 52 पत्तों की गड़ी में से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 13 में से या 52 में से या 52 पत्ते कुल घटना हो जाएगी। 13 में से एक पत्ता निकला, 13/52 रहेगा। दूसरी घटना में अगर मैं कह रहा हूँ तो दूसरी घटना में अगर दूसरा पत्ता भी अगर हमारे पास ईंट का होता तो एक पत्ता हमने निकाल लिया है, तो 13 में से भी तो एक निकाला था। यहाँ पे आप 12 लिखते हैं, यहाँ पे कितना लिखते हैं दोस्तों? 12 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कह रहा है कि दूसरा पत्ता चिड़ी का, तो चिड़ी के 13 पत्ते 13/1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये 4 और आपस में कैंसिल हो गया, 13 यहाँ पे 4 और 20, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों यहाँ पे लीफ वर्ड्स और लीफ वर्ड्स के बारे में। और लीफ वर्ड्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। लीफ वर्ड्स इसका मतलब यहाँ पे शताब्दी वर्ष के अंदर, यानी कि जैसे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1900 हो गया या फिर 2123 2223, इसके अंदर 400 के बाद पूरा जाए वो लीफ वर्ष होता है। या फिर आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि लीफ वर्ष या नॉन लीफ ईयर्स, या लीफ ईयर्स में यहाँ पे नॉन लीफ ईयर्स के अंदर जो नंबर ऑफ डेज होता है 365 रहता है या 365 दिन रहते हैं। और लीफ ईयर्स के अंदर यहाँ पे 367 दिन रहते हैं। और उनसे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बने दोस्तों यहाँ पे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले लीफ वर्ष, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लीफ वर्ष। लीफ वर्ष का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों नॉन लीफ ईयर्स, ठीक है, नॉन लीफ ईयर्स। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर दिन गीत होते हैं 365 होते हैं, 365 दिन होते हैं। जिसके अंदर यहाँ पे मैं सप्ताह की बात करूँ दोस्तों तो सप्ताह होता है यहाँ पे हमारे पास 52 सप्ताह, ठीक है। कितना होता है? 52 सप्ताह, ठीक है। यहाँ पे टोटल सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 52 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ तो 300 यहाँ पे 64 बनते हैं। कितने बनते हैं? 64 बनते थे। एक दिन और शेष बच रहा है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब इस एक दिन को लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं बताऊं मुझे दोस्तों कि 52 सप्ताह का मतलब क्या है। प्रत्येक जो वार है, ठीक है, प्रत्येक बार 52 बार आना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 52 सप्ताह में सोमवार कितने रहेंगे? 52 रहेंगे, ठीक है। अगर मैं रविवार की बात करूँ तो 52 रहेंगे, मंगलवार की बात करूँ दोस्तों 52 रहेंगे, बुधवार 52, या फिर मैं कह सकता हूँ गुरुवार भी 52, शुक्रवार भी 52, शनिवार भी 52, या फिर मैं शनिवार भी 52, रविवार भी 52, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों 52 सप्ताह का मतलब क्या यहाँ पे कि 52 यानी कि 52 वार, ठीक है। कोई भी बार 52 बार आएगा, प्लस एक दिन यहाँ पे हमारे पास ये बचा हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक जो प्लस एक दिन है इसका मतलब क्या है। अगर मैं 52 सप्ताह की भी बात कर, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास 52 सोमवार है, 52
सोमवार है। तो यहाँ पे हमारे पास 52 सोमवार है। इसका मतलब यहाँ पे मैं जो एक दिन है दोस्तों वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, एक दिन उसके अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या दोस्तों 52 शुक्रवार है, 52 शुक्रवार का मतलब जो एक दिन ये जो बच रहा है हमारे पास वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ये शामिल कब होता है? एक दिन। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ एक दिन ये शामिल कब होगा? मैं कह रहा हूँ दोस्तों 53 सोमवार है। मैं क्या कह रहा हूँ? 53 सोमवार है। मतलब यहाँ पे 52 सोमवार तो इसमें हो गए, 52 सोमवार तो यहाँ पे इसमें हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर प्लस एक सोमवार और जोड़ देता हूँ तो 53 सोमवार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? 53 सोमवार। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 53 शुक्रवार है, 53 शुक्रवार है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 52 शुक्रवार तो ये हो गए और प्लस एक यहाँ पे एक शुक्रवार जोड़ा 53 शुक्रवार हो जाएगा टोटली। मतलब यहाँ पे कहना कि ये दोस्तों कि इस दिन का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे इस प्रकार, या फिर मैं इसके क्वेश्चन की भी बात करूँ दोस्तों, हमारे पास हमेशा 52 या 53 यानी इन दो अंकों ये संख्याओं से ही हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ना कि 50 49 या 48 से या फिर 54 53 52 54 53 या फिर 54 55 या 56 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि अगर हमारे पास कह रहा दोस्तों कि 52 शनिवार है, 52 शनिवार है, तो यहाँ पे ये दिन ये जो दिन रहेगा दोस्तों, तो 52 शनिवार तो ये हो गए, तो ये दिन हमारे पास शनिवार नहीं होगा, ये हमेशा शनिवार के अलावा वो दिन होंगे। ठीक है, शनिवार के अलावा कोई भी हो सकता है बाकी वाले 6 दिन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 52 या फिर एक दिन की बात, ये एक दिन में 7 दिन हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फिर बाद में थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। इस प्रकार से हमारे पास ये दिन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से इनको लेता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेता हूँ लीप ईयर की। किसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों? लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। ठीक है, अभी मैं इसका पूरा क्लियर फिर जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष यानी कि यहाँ पे लीप वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, और लीप ईयर्स में अगर मैं बात करूँ दोस्तों टोटल दिन रहते हैं हमारे पास 367 दिन होते हैं। कितने? 367 दिन होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे वही अगेन बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ 52 तो सप्ताह रहेंगे, 52 तो क्या रहेंगे? सप्ताह। ठीक है, 52 तो क्या रहेंगे? सप्ताह, और प्लस 2 दिन रहेंगे वो एक्स्ट्रा में हमारे पास ये रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 52 सप्ताह हैं, यहाँ पे 52 सप्ताह हैं, और 52 सप्ताह यानी 52 अगर मैं मंगलवार की बात करूं, मैं 52 मंगलवार की बात करूं तो ये 2 दिन हमारे पास जो रहेंगे वो हमारे पास अलग दिन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर शामिल है। अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे पास 53 रविवार है, 53 रविवार है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो 53 रविवार है यानी कि इसका तो 53 रविवार ये 2 दिन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इनके अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये जो 2 दिन है कौन कौन से हो सकते हैं? 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? देखो दोस्तों, इसके लिए जो सिचुएशन बनती है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि सोमवार और सोमवार के साथ, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता। देखो यहाँ पे इस प्रकार से सोमवार नहीं सॉरी यहाँ पे रविवार या मंडे संडे मंडे, फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ मंडे ट्यूसडे, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेडनेसडे एंड थर्सडे, एंड फिर बाद में अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 1 2 3 4 5 6 और साथ ही स्थिति क्या बनेगी दोस्तों? सैटरडे और संडे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास की 7 स्थिति इसमें भी बन जाएगी। ठीक है, यानी जो दिन रहेंगे दोस्तों ये लगातार रहेंगे, ऐसा नहीं कि रविवार के साथ यहाँ पे डायरेक्ट बुधवार आ गया या फिर रविवार के साथ डायरेक्ट शुक्रवार आ गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी यहाँ पे रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास 53 सोमवार है, 53 सोमवार है, तो यहाँ पे 53 सोमवार का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये 2 दिन भी हमारे पास इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर। अगर मैं कह रहा हूँ 52 रविवार है, तो 52 रविवार का मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 52 रविवार का मतलब ये 2 दिन जो रहेंगे वो इसके अंदर रहेंगे। अगर यहाँ पे 2 दिन इसके अंदर आ जाता है तो 53 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 52 सप्ताह में अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 52
सोमवार की बात करूँ दोस्तों, मैं बावन सोमवार की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला सोमवार नहीं रहेगा, ये अलग ही बार आएंगे, कुछ अलग ही बार आएंगे सोमवार के अलावा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आप जितना भी मैंने बताया वो हमारे पास क्लियर हो जाए। ये हमारे ये तो मैंने सिचुएशन की दोस्तों, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हमारे पास कुल घटनाएं को डिनोट करेगी। ये हमें किसको डिनोट करेगी दोस्तों, ये हमें कुल घटनाओं को डिनोट करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुल घटनाओं को डिनोट करेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए तो दोस्तों उसकी हम बात कर लेते हैं। एक बार उसको उतारे जल्दी से बिना विलंब किए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब यहाँ पे दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, वर्ष से रिलेटेड है, लीप वर्ष अलीप वर्ष से रिलेटेड है, ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक अलीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। एक अलीप वर्ष है दोस्तों यहाँ पे जिसमें 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। 53 सोमवार आने की प्रायिकता यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों, अलीप वर्ष। अलीप वर्ष के अंदर यहाँ पे जो दिन रहते हैं दोस्तों, टोटल कितने रहते हैं यहाँ पे, अलीप वर्ष के अंदर टोटल दिन रहते हैं यहाँ पे 365, ठीक है, 365 होता है, ठीक है दोस्तों। जिसके अंदर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि 52 तो होते हैं हमारे पास सप्ताह, 52 तो क्या होते हैं सप्ताह, और एक दिन यहाँ पे हमारे पास एक दिन जो रहता है दोस्तों हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। हमने पहले भी बताया दोस्तों 52 सप्ताह का मतलब 52 सोमवार इसके अंदर है, 52 रविवार भी है, 52 शनिवार भी है, 52 शुक्रवार भी है, 52 बुधवार भी, गुरुवार भी, सारे के सारे 52 है, ठीक है। तो 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या दोस्तों, एक दिन के अंदर यानी यहाँ पे हमारे पास कुल घटनाएं कितनी, देखो यहाँ पे हम अगर बात करें दोस्तों 52 सप्ताह है हमारे पास, 52 सप्ताह में क्या इस एक दिन को, या एक दिन का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों हमारे पास थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दिन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 52 सप्ताह के अंदर क्या हमें सोमवार लेने की जरूरत है, यहाँ पे इस सोमवार को लेने की हमें जरूरत है क्या, ठीक है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ हमें यहाँ पे सोमवार लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, कि 52 सप्ताह के अंदर अगर हम सोमवार भी ले लेते हैं तो यहाँ पे 53 सोमवार हो जाएंगे हमारे पास। 52 सप्ताह में 52 सोमवार है हमारे पास, 52 सोमवार आने की प्रायिकता में पूछ रहा है। अगर इस सोमवार को भी हम ले लेते हैं, अगर इस सोमवार को भी हम ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ मैं 53 सोमवार हो जाएंगे। 53 सोमवार की प्रायिकता में पूछ नहीं रहा, दैट मीन्स यहाँ पे इस सोमवार को हम नहीं लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे तो 365 दिन में 52 सप्ताह में यहाँ पे 52 सोमवार तो आ गया, लेकिन 365 में यहाँ पे 52 सप्ताह प्लस एक दिन जो रहेगा इस सोमवार के अलावा यहाँ पे हमारे पास जो दिन है दोस्तों उनको लेंगे। मतलब यहाँ पे कुल घटनाएं हमारे पास कितनी दोस्तों, 7 है। कुल घटनाएं कितनी हमारे पास, 7 है। अब 7 में से सोमवार के अलावा हमें दिन लेने और सोमवार के अलावा यहाँ पे 6 दिन बच रहे हैं, ठीक है। 6/7 इसमें क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया। नेक्स्ट बात करें हम, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक अलीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या होगी। 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या रहेगी दोस्तों, और अलीप वर्ष रहेगा तो 365 दिन होते हैं इसमें भी। 365 में यहाँ पे 52 तो क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। 52 तो क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, ठीक है। और एक दिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा होता है, और एक दिन का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास वही सिचुएशन, संडे मंडे फिर बाद में यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये दिन होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता। 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता का मतलब यहाँ पे दोस्तों 52 शुक्रवार तो यहाँ पे है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों एक यहाँ पे फ्राइडे में एक और ऐड कर लेता हूँ, एक शुक्रवार ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 53 शुक्रवार हो जाएगी उसकी प्रायिकता। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कुल 7 घटनाओं में से सिर्फ और सिर्फ एक शुक्रवार लेने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सोमवार के अलावा, इसमें सोमवार के अलावा कोई भी दिन हो सकता है।
सोमवार के अलावा यहाँ पे कोई भी दिन हो सकता है, तब यहाँ पे 52 सोमवार होने की प्रायिकता 6 बटा, यानी कि सोमवार के अलावा 6 दिन बचे 6/7। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे जब शुक्रवार ही लेंगे, जब हम सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार ही लेंगे, तब यहाँ पे 53 शुक्रवार होंगे, 53 शुक्रवार। और 53 शुक्रवार क्योंकि 52 शुक्रवार तो है यहाँ पे, एक शुक्रवार यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 7 में से एक शुक्रवार लिया और 7 टोटल यहाँ पे कुल घटना है और एक यहाँ पे अनुकूल घटना बन जाएगी। तो इस प्रकार से 1/7 इसकी क्या रहेगी दोस्तों, प्रायिकता रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष के लिए हम बात करें और लीप वर्ष के लिए यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसकी भी हम बात करें, तो इसको एक बार बता रहे बिना विलंब के। अगर डाउट है तो अगर मुझे पूछ सकते दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन के लिए। देखो आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लीप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं दो, और दोनों को हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। एक लीप वर्ष का मतलब 367 दिन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 367 दिन एक लीप वर्ष के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, 367 दिन, जिसमें यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि 52 तो होते हैं यहाँ पे हमारे पास सप्ताह, 52 सप्ताह होते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से मैंने 52 सप्ताह प्लस 2 दिन हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा होता है, मतलब यहाँ पे 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, और हमें कह रहा है दोस्तों या फिर मैं कुल जो घटना है उसको मैं एक बार लिखता हूँ। 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, 2 दिन हो सकते हैं दोस्तों हमारे पास, मैं कह सकता हूँ संडे और मंडे, फिर बाद में यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे वेनसडे एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे ऐसे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये 7 घटनाएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या कह रहा है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि यहाँ पे एक लीप वर्ष के अंदर 367 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन। यहाँ पे कह रहा है 52 रविवार आने की, 52 रविवार आने के मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ 52 रविवार कब आएंगे, जब यहाँ पे 52 रविवार 52 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। 52 रविवार 52 सप्ताह के अंदर हमारे पास इसमें रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे तो ये 52 रविवार 52 सप्ताह के अंदर यहाँ पे है। तो यहाँ से ये बताओ मुझे दोस्तों कि यहाँ से जो ये रविवार वाले दिन है, रविवार और ये भी रविवार वाले दिन, ठीक है, ये इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो 53 रविवार हो जाएंगे, और 53 रविवार के लिए हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, हमें सिर्फ कह रहा है 52 रविवार की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जिसके अंदर रविवार है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, जिसके अंदर रविवार है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, मतलब 52 रविवार 52 सप्ताह के अंदर ही आ गए यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक बार 52 होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 दिन तो ये 52 रविवार मतलब 52 सप्ताह। ठीक है, यहाँ पे ये 2 दिन इंक्लूड नहीं करें, मतलब कुल घटनाओं में से ये 2 घटना हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट यहाँ पे अनुकूल घटना कितनी रहेगी दोस्तों, हमारे पास 5 रहेगी। कितनी रहेगी, 5। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर रहेगा दोस्तों, हमारे पास हो रहेगा 5/7। ये हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे वाला क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। 53 सोमवार आने की प्रायिकता मतलब यहाँ पे दोस्तों अगेन यहाँ पे टोटल हमारे पास जो दिन रहते हैं 367 दिन होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 52 तो क्या होता है, सप्ताह होता है। 52 क्या होता है, सप्ताह प्लस 2 दिन यहाँ पे। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, 2 दिन ये रहता है। अब इसके अंदर में 2 दिन की अगर मैं बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे संडे मंडे और फिर बाद में मंडे ट्यूसडे, फिर बाद में अगेन ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर अगेन यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे एंड फिर बाद में यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे एंड अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फ्राइडे सैटरडे एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सैटरडे संडे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 52 यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी। 52 सोमवार यानी कि 52 सप्ताह में 52 सोमवार हो गया,
अब यहाँ पे 52 सोमवार हो गया, मतलब यहाँ पे जिसमें यहाँ पे सोमवार आ उसको भी हम इंक्लूड करेंगे तो अभी तो यहाँ पे 53 सोमवार होंगे दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर हमारे पास सोमवार आ रहा है और इसके अंदर भी हमारे पास ये सोमवार आ रहा है, ठीक है। बाकी वाले केस में भी नहीं आ रहा, मतलब इन दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यानी अनुकूल घटनाएं हमारे पास 2 रहेगी और कुल घटनाएं हमारे पास 7 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फाइनली आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 2/7, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, ये इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। इसको एक बार जल्दी से होता है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही अच्छा, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या रहेगी। तो लीप वर्ष दे रखा है, तो अगेन वही 367 दिन रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब 367 में से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 52 तो सप्ताह होते हैं, ये 52 सप्ताह लिख दिया मैंने यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। और 2 दिन जो एक्स्ट्रा रहते हैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से रहते हैं। और 2 दिन कौन कौन से रहेंगे हमारे पास, 2 दिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले सोमवार या संडे मंडे, फिर बाद में मंडे, ट्यूसडे वेनसडे, थर्सडे, एंड फिर बाद में अगेन बात करो दोस्तों थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सैटरडे और संडे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये 7 दिनों का या फिर कुल घटनाओं का एक समूह रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हमें कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार और 53 सोमवार है, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 53 रविवार, यानी कि 53 रविवार का मतलब यहाँ पे 52 रविवार तो यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। और 53 सोमवार मतलब 52 सोमवार तो यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे दोस्तों सोमवार को और रविवार पे इंक्लूड करना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, अनुकूल घटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुकूल घटना। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 53 रविवार, या रविवार की बात करें दोस्तों, रविवार इसके अंदर भी है और रविवार इसके अंदर भी है, ठीक है, यानी 2 घटना तो ये हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में मैं अगर बात करूँ दोस्तों सोमवार की, तो सोमवार इसमें भी है और इसमें भी है सोमवार, मतलब यहाँ पे 4 घटना हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है, ये वाला हमारे पास क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब अपवर्ती घटना है, ठीक है। अपवर्ती घटना नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको हटा लेते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास कुल घटना तो है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 7 अनुकूल घटना रहेगी 3, और ये इसका क्या रहेगा हमारे पास फाइनली आंसर रहने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को आज हम खत्म करते हैं। और इस सेशन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है आपको तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि हर एक वीडियो के मैं कह सकता हूँ जैसे कि आपका जो हमने पढ़ा है उसका डाउट आपका क्लियर कर सके, ठीक है। अगर डाउट है दोस्तों किसी भी प्रकार का, तो बताएं दोस्तों कि आपका डाउट क्लियर हो सके बाय कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ। तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं से भी आप मेरे साथ जुड़ के यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वहीं से भी बुक मिला है और वहाँ से आपको डाउट है तो वहीं से भी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड दैट यहाँ पे इतना ही रखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।